हेलो दोस्तों। भारत माँ के महान सपूत, फ्री बिजली पानी वाले, गरीबों के मसीहा, मॉडर्न भगत सिंह श्री अरविंद केजरीवाल की इस भ्रष्ट निर्दयी तानाशाह मोदी सरकार के द्वारा गिरफ्तारी की बहुत सारे लोग कड़ी निंदा करते हैं। और मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जो कड़ी निंदा करने वालों की कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, अर्जुन की तरह, चिड़िया की आंख की तरह अपने लक्ष्य के निशाना रखने वाला, हर समय ना मित्रों की परवाह करता है, ना शत्रुओं की परवाह करता है, बस अपने लक्ष्य पे चले जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जिसने माना है कि धन का अपने जीवन में कोई उपयोग है, जीवन है तो धन है, धन है तो जीवन है, धन के बगैर कुछ नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, और वो भी इस तरह से, जिस आदमी को केस स्टडी होना चाहिए था उसको तुम गिरफ्तार कर रहे हो। ये कोई सरकार है? ऐसी सरकार की तो कड़ी निंदा होनी ही चाहिए। और मैं भी कड़ी निंदा करने वालों की फिर दोबारा से कड़ी निंदा करता हूँ। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव, आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, श्री अरविंद केजरीवाल जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें से कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा अपने सामान्य बुद्धि से। दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए ना, एक व्यक्ति में कुछ गुणों का होना बहुत जरूरी होता है। और उन गुणों को दिशा देने के लिए एक गुरु का होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और गुरु यदि अपने आप में खुद ही एक लार्जर देन लाइफ जैसा व्यक्तित्व हो, फिर तो कहने ही का, फिर तो आपको इस लोक तो क्या, परलोक में भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन की कामयाबी को पाने और जीवन को पूरी तरह से उपभोग करने के लिए हमें सबसे पहले एक गुरु, एक आदर्श, एक लार्जर देन लाइफ जैसा एक व्यक्तित्व खोज लेना चाहिए। और फिर पूरी तरह से कुटिलता भरी ईमानदारी के साथ अपने गुरु के पद चिन्हों को फॉलो करना चाहिए। कुटिलता भरी इसलिए कि जैसे ही ये विश्वास हो जाए गुरु जी सब कुछ सिखा चुके हैं और अब गुरु जी को दक्षिणा देने का समय आ गया है, या गुरु जी खुद ही दक्षिणा मांगने वाले हैं, तभी तुरंत के तुरंत बिना एक भी पल गंवाए गुरु जी के स्थान विशेष पर लात मारकर गुरु जी को रास्ते से सीधा खाई में फेंक देना चाहिए। दोस्तों, दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम अपना गुरु इतिहास में खोजते हैं। महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, राणा कुंभा हुए, बेगम हजरत महल हुई, चांद बीबी हुई, भगत सिंह जी हुए। अरे भाई, वो लोग उस वक्त के आदर्श थे। आज के आदर्श आपको आज ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आज की जरूरतों के हिसाब से वो लोग फिट नहीं बैठते। खैर दोस्तों, अब तक आप शुरू हो गए होंगे अपने अपने गुरु को अपने दिमाग में खोजने के लिए कि किस आदमी को गुरु हमें बनाना चाहिए। एक ऐसा महान व्यक्तित्व हमारे बीच ही है, हम सबके सामने हैं। और अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं किस महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। जी नहीं दोस्तों, मोदी जी का नाम मत सोच लेना, वो इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। उसका नाम है श्री श्री 1008 श्री अरविंद केजरीवाल जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा महान गुरु आपको मिल ही नहीं सकता, ये मेरा वादा है। ऐसा कौन सा गुण नहीं है जो किसी व्यक्ति को कामयाब होने से रोक सके और वो महाराज जी में नहीं है। इनके द्वारा बताए गए एक एक शब्द और किए गए एक एक कार्य से दोस्तों एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। इनका जीवन ही बताता है कि जीवन में कोई भी गुरु, आदर्श, मित्र, मुंह से जाने अनजाने निकले वाक्य, कस्में, वादे सब मिथ्या हैं, मिथ्या हैं। इनका जीवन में कोई मूल्य नहीं है। जीवन का मूल्य तो सिर्फ जीवन के लक्ष्यों में ही निहित है। इसलिए जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर निशाना बना कर रखा था ना, ऐसे ही आप सिर्फ अपने मिशन के पीछे लगे रहो, अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहो। उस लक्ष्य को पाने में चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मित्रों, साथियों, सखाओ, सब कुछ छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, सब कुछ छोड़ना पड़े, छोड़ दो। लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए। लक्ष्य ही परम सत्य है। व्यक्ति को अपने लक्ष्य से तनिक भी नहीं भटकना चाहिए, ना एक डिग्री इधर, ना एक डिग्री उधर। खैर, अब श्री अरविंद केजरीवाल जी के विषय में, उनके कुछ महान गुणों के बारे में आपको बात करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं सन 2010 में, जब देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले श्री अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में एक महान आंदोलन चल रहा था। और उस आंदोलन के बीच से एक व्यक्तित्व निखर कर सामने आया। उसके चेहरे पे वो तेज था, देखकर लगता था जैसे किसी देवता के चेहरे पे तेज हो। स्वर्ग से सीधा हमारे देश की तमाम समस्याओं की समाप्ति के लिए भगवान ने भेजा है। उस व्यक्ति को आज श्री अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जानते हैं। और तेजस्वी तो इतने थे, देश के प्रति इतना समर्पण था कि उसने देश में जेपी आंदोलन के बाद एक नई क्रांति पैदा कर दी। और इस बार की क्रांति थी
करप्शन के खिलाफ लगने लगा। बस करप्शन तो 2-4 दिन का ही है, निमटने ही वाला है। और दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया ना, गुरु होना बहुत ज़रूरी है और गुरुजी थे श्री अन्ना हज़ारे और चेला जी थे श्री अरविंद केजरीवाल जी महाराज। दोस्तों चेले में कई ईश्वरी गुण भी थे, जैसे वे एक अच्छे भविष्यवक्ता भी थे। उन्होंने उसी समय सत्ता पर हमला बोलते हुए कहा था कि मैं ये बातें उन्हीं की ज़ुबान से सुनाऊँगा दोस्तों, उन्हीं के शब्दों में सुनाऊँगा। उनके शब्द थे, "इस कुर्सी के अंदर कुछ न कुछ तो समस्या है, जो इस कुर्सी पर बैठता है ना, वो ही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जो विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पर जाकर बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएँ, वो ना गड़बड़ करने लगें, यही बाहरी चिंता है हम लोगों के मन में।" देखो दोस्तों कितने चिंतनशील व्यक्ति थे, भविष्य को देखने वाले व्यक्ति हैं वो आने वाले भविष्य को भी जानते हैं और इस तरह से देश में एक और नास्ट्रदामस हमारे देश में उपलब्ध है, पहले से ही पैदा हो चुका है। अब दोस्तों पुरानी पीढ़ी जाएगी तभी तो नई पीढ़ी कुछ कर पाएगी, पुराना टूटेगा तभी तो नया बनेगा। इस बात को परम पूज्य श्री अरविंद जी से अच्छा कौन बता सकता है? तो सबसे पहले तो सबसे पुराने तो अन्ना जी ही थे। तो आंदोलन के साथ ही अन्ना जी को भी राम राम बोल दिया कि भाई आपका रूल खत्म, आप जाओ, अब आपकी जरूरत नहीं है। और भाई ने फैसला कर लिया, राजनीति की रट्टीली राहों पर चलकर अर्जुन की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाने का। दोस्तों अरविंद जी भगवान श्री कृष्ण के भी अनन्य भक्त हैं। वैसे उन्हें कभी पूजा पाठ करते हुए या भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए देखा नहीं गया है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पूजा करते हैं और कुछ लोग उन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं। इसलिए तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन को अपने ही भाई और मित्रों पर बाण चलाने के लिए कहा था, वैसे ही अरविंद जी ने भी कभी भी अपने मित्रों की परवाह अपने लक्ष्य के लिए नहीं की। उनके लिए लक्ष्य ही प्रथम उद्देश्य है और लक्ष्य ही जीवन का सार है। मित्र आते जाते रहेंगे, नए बनते रहेंगे, वैसे तो आत्मा ही अजर अमर है, शरीर तो नश्वर है। मित्र तो दोबारा भी मिल जाएंगे, लेकिन लक्ष्य शायद दोबारा ना मिले। इसलिए उन्होंने तो भगवान कृष्ण को अपने जीवन में उतार रखा है। और वैसे भी अर्जुन ने तो अपने सगे संबंधियों का वध किया था, इन्होंने कम से कम वध तो नहीं किया, उन्हें सिर्फ जीवन से बाहर किया है। चाहे इनके कितने भी प्रिय रहे हों, हर राह में हर समय काम आने वाले मित्र रहे हों, चाहे कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, कोई भी हो, सबको चलता कर दिया कि जाओ, मेरा उसूल है, काम खत्म तो आदमी खत्म। और कभी-कभी मेरा उसूल यह भी है, आदमी खत्म तो फिर काम खत्म। अरविंद जी को सत्ता का कभी भी मोह नहीं रहा और वह एक जगह चिपक के बैठने वाले भी नहीं रहे। इसीलिए तो सन 2014 में 1 मिनट में सत्ता को लात मार करके वाराणसी पहुंच गए थे भोले जी के चरणों में कि मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दो। खैर भोले जी का मूड शायद ठीक नहीं था और उन्होंने विजयश्री का आशीर्वाद मोदी जी को दे दिया और वापस भेज दिया, जाओ तुम्हारा जीवन दिल्ली की सेवा के लिए है, उस लक्ष्य को पूरा करो। और अरविंद जी ने बिल्कुल भी मना नहीं किया भोले जी को, तुरंत वापस दिल्ली आए और दिल्ली की भोली-भाली जनता ने उन्हें दोबारा सत्ता में बिठाया और तब से लगातार दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं और मेवा भी खा रहे हैं। नहीं, नहीं खा नहीं रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, बस सब फ्री करके दिल्ली की जनता को भी खिला रहे हैं। वैसे एक शीश महल बनवाया है उन्होंने, जिससे इस महल को आने वाले समय में भारत देश की एक महान उपलब्धि के रूप में दिखाया जाएगा। आने वाले वर्षों में उसमें घूमने का टिकट लगेगा और ताजमहल से ज़्यादा कमाई भारत सरकार उस शीश महल से कर सकेगी। इतने विज़नरी हैं हमारे अरविंद जी। जासूस तो दोस्तों इतने बड़े हैं कि केजीबी, मोसाद, सीआईए, रॉ वाले भी शर्मा जाएँ। सरकार में आने से पहले ही सभी भ्रष्ट नेताओं की फाइलें इनके पास थी और दयालु इतने कि सरकार में आने के बाद इन्होंने सभी को माफ़ भी कर दिया। और घमंड तो भाई बिल्कुल भी नहीं करता है। यदि इनके शब्दों से किसी को थोड़ी भी दिक्कत होती है, किसी का थोड़ा भी दिल दुखता है और वो कोर्ट चला जाता है, तो उस व्यक्ति के दिल को बचाने के लिए और न्यायालय के सम्मान में चाहे जेटली जी हों, चाहे गडकरी जी हों, चाहे कोई भी हो, किसी से भी कभी भी माफ़ी माँग लेते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे अरविंद जी। गुरिल्ला युद्ध के तो इतने माहिर हैं कि मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि उनकी टैक्टिक्स को सैनिक ट्रेनिंग में शामिल क्यों नहीं किया गया। हमें भारत सरकार से माँग करनी चाहिए और यदि भारत सरकार ना माने तो आंदोलन करना चाहिए कि अरविंद जी की गुरिल्ला युद्ध टैक्टिक्स को
सैन्य ट्रेनिंग में शामिल किया जाए, ताकि सेनाएँ भी उस टैक्टिस का लाभ उठा सकें। टैक्टिस क्या है दोस्तों? दुश्मन के खिलाफ बकवास करो, दुश्मन के सिर में दर्द करो और वहाँ से भाग जाओ। दुश्मन काउंटर अटैक करे तो वहाँ मिलो ही मत। इतनी शानदार टैक्टिस जो ना तो महाराणा प्रताप के पास थी, ना ही शिवाजी महाराज के पास थी और सुभाष चंद्र बोस जी के पास भी नहीं थी। पता नहीं कहाँ से लाए हैं ऐसी महान टैक्टिस, जो यदि सुंजू के वक़्त में आई होती ना, तो सुंजू भी उसे सीखने इंडिया आ जाता। अलग बात है बाद में वो बोलते हमारी टैक्टिस है, लेकिन अब तो हमारे ही पास है ना, तो भारत सरकार उस गुरिल्ला टैक्टिस का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है? दोस्तों, शत्रुओं को भी मित्र बनाने की कला अगर कोई जानता है तो वो हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी महाराज। जिन लोगों के खिलाफ उल्टे सुल्टे आरोप लगा करके चरित्र हनन करा करते थे, उनको चोर डकैत बोला करते थे, भ्रष्ट बोला करते थे, उनको देखो समय के साथ उन्होंने सबको गले लगा लिया है। और तो और इनके शत्रु जो इनके गाली गुप्तार किया करते थे, चोर उचक्के बोला करते थे, वो भी जब ये गिरफ्तार हुए तो इनके पक्ष में आकर खड़े हो गए कि देखो कितनी निर्दयी भ्रष्ट तानाशाह सरकार है जो ऐसे महान व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है। दोस्तों, यही तो व्यक्तित्व है। इनके तेज के आगे, ऐसे तेजस्वी व्यक्तित्व के आगे कौन टिकेगा दोस्तों? और क्यों टिके? इसे तो ईश्वर ने स्वर्ग से किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही उतारा है। दोस्तों, जीवन में धन का बहुत ज़्यादा महत्व है। धन है तो जीवन है, जीवन है तो धन है। और वैसे भी लक्ष्य इम्पोर्टेंट होता है, रास्ता इम्पोर्टेंट नहीं होता। किस रास्ते से आप लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। रास्ते तो ऊंचे नीचे चल ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा थोड़ी है कि मंदिर के चढ़ावे को हम आलतू फालतू घटिया काम के लिए यूज करें। अरविंद जी जानते थे पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है, तभी तो उन्होंने कसम खाई थी अपने बच्चों की कि हमारे बच्चे भीख मांग लेंगे लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। लेकिन क्या करते, राष्ट्र का काम था, लोगों की सेवा करनी थी। ये तो मना कर रहे थे, लोग जबरदस्ती ने पॉलिटिक्स में ले आए, पार्टी भी बनवा दी, सत्ता में भी बिठा दिया। अब कैसे छोड़ के जाएं भाई? देश की सेवा नहीं करनी है, दिल्ली की सेवा नहीं करनी है, तो इसलिए अरविंद जी ने छोड़ना तो कभी जाना ही नहीं है, लक्ष्य से भागना तो कभी जाना ही नहीं है। तो फिर इन्होंने चुना कि अब सेवा करेंगे। लेकिन जब रास्ता ही सही नहीं है तो फिर अच्छे पैसे को कैसे लगाएं? तो अरविंद जी सिद्धांतों के इतने मजबूत थे, इतने सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं कि उन्होंने एक मंदिर की कमाई को, एक सही तरीके से की हुई कमाई को इन लक्ष्यों में लगाने के बजाय उन्होंने चुना उस कमाई को जो अच्छी नहीं है। अब बताओ, शराब कोई अच्छी चीज़ है? तो शराब से कमाया हुआ पैसा कैसे अच्छा हो सकता है? अरविंद जी इस बात को जानते थे, इसलिए अरविंद जी ने सबसे पहले शराब में ही शुरुआत की, या कहें शराब से ही शुरुआत की। और शराब से जो उन्होंने धन का उपार्जन किया, उसके देश के विकास में, अपनी पार्टी के बढ़ावे में खर्च किया। अब बताओ, ऐसे शराब से पैसे कमा करके अगर कोई लक्ष्य की पूर्ति में लगा है तो क्या गलत है? अरे शराब कौन सी अच्छी चीज़ है? तो उससे की हुई कमाई कौन सी अच्छी हो गई? लेकिन लक्ष्य तो अच्छा है ना। अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अरविंद जी से अच्छा कोई व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। बोल रहे हैं घोटाला कर दिया। अरे ये कौन-सा घोटाला है? अरे शराब का कोई घोटाला होता है, लोग आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नाच रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें कौन-सा घोटाला हो गया? अरे एक बोतल फालतू बिक गई, क्या हो गया? और वैसे भी सरकार को कभी भी शराब से पैसे नहीं कमाने चाहिए। तो अरविंद जी की सरकार ने नहीं कमाए, अरविंद जी ने कमा लिए क्योंकि लक्ष्य बड़े थे, इसमें कौन-सा घोटाला हो गया? खैर दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति को गिरफ्तार करके इस तानाशाह सरकार ने हिटलर को भी शर्मा दिया है। अगर हिटलर भी आज होता ना तो वो शर्म से डूब के मर जाता कि इतना तो मैंने भी कभी नहीं किया था। तभी तो लोग इस सरकार की कड़ी निंदा कर रहे हैं और मैं भी उनका साथ देते हुए कड़ी निंदा करने वालों की कड़ी निंदा कर रहा हूं। खैर दोस्तों, अरविंद जी के बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरविंद जी के बारे में मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।